इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। जिहाद, युद्ध नफ्स के खिलाफ, ये जो इंद्रियां हावी हो गई हैं इनके खिलाफ जागरूकता, इनके खिलाफ जागरूक होना। अब ये जिहाद शब्द गड़बड़ाया कैसे? बाबर की वजह से। मैं कब हो गया ये कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। और जिहादी से वो ही मतलब है गटर छापो, टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस। क्या बात कर रहे हैं? जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, इंसानियत की हिफाजत करना, भूखे गरीब मिस्कीन को खाना खिलाना। मुझे ना समझाना, सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चूतिया बनाना। संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद, उसका नाम जिहाद है। कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, इस्लाम की सही जानकारी आप तक पहुंचाना। 7वीं सदी के आरंभ में रेगिस्तान में लूटमार करके अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से बने एक गिरोह ने कैसे दुनिया के लगभग 57 देशों की सभ्यता को खत्म कर दिया और कैसे दुनिया के हर देश में अपनी पैठ बना ली। भारत के 2 टुकड़े हो गए और बचे हुए भारत में आज फिर वही संकट हमारे सामने है जो 1947 में था। जिहाद, ये जिहाद ही है जिसने इस्लाम नाम के इस कल्ट को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। भारत के मुसलमान जिहाद का असली मतलब कभी नहीं बताते। सवाल पूछने पे इनका जवाब झूठ, फरेब और मक्कारी से भरा होता है। इनके इस झूठ को हमारे तथाकथित गुरु घंटालों की टोली जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जाने अनजाने इस्लाम की इस घनौनी साजिश को ढकने की कोशिश करते हैं। ये इंद्रियां, मन यानी चेतना, इसी संघर्ष को इस्लाम ने जिहाद कहा सर। इस्लामिक किताबों में जिहाद का असली मतलब क्या है, एक जागरूक भारतीय को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इस्लाम क्या है, इस्लाम का मकसद क्या है, जिहाद क्या है, ये सब आज बताने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद। डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लाम के जानकार होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानित अधिवक्ता भी हैं। आइए जानते हैं जिहाद क्या है। ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट इज जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी। सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं, ये 7000 इसमें हदीस हैं। और ये जो प्रिंट होके आई है ये दरुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दरुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद। बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है? नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह's कॉज। आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह। Allah has purchased for the believers their lives and their properties. अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। For the price that there shall be the paradise. इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। They fight in Allah's cause, so they kill and are killed. स्पष्ट लिखा है। ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर। चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर 1 जिहाद के ऊपर नंबर 1 लिखा है। मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह's कॉज
with full force of numbers and weaponry, is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad, Islam is established. Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into an inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहां पर अंडर फाइन प्रिंट में, वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद, और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इब्न इन मलिक, द प्रॉफिट सेड नोबडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह वुड विश टू कम बैक टू वर्ल्ड, कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा। इवन इफ ही वर गिवन द होल वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इट, एक्सेप्ट द मार्टियर हु सीइंग द सुपीरियरिटी ऑफ मार्टिरडम वुड लाइक टू कम बैक इन द वर्ल्ड एंड गेट किल्ड अगेन। ये हदीस फरमाती है सही अल बुखारी साहब की कि कोई एक बार मर के अगर ऊपर चला गया अल्लाह के पास तो वो वापस नहीं आना चाहेगा सिवाय एक जिहादी के जो शहीद हुआ, और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है, तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए। वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं। इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वायलेंट जिहाद पर है, वायलेंस पर है। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वो ही मतलब है गटर छापो, मुझे ना समझाना, सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चूतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे कायदे से, खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वायलेंट जिहाद है। तो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दारुल इस्लाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। 72 हूरों की कहानी और ये हदीसें, ये ही कॉकटेल है।